नमस्कार दोस्तों। मैं कवि शर्मा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, आज अपने इस यूट्यूब चैनल कवि शर्मा पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट पे आपके लिए एक नई वीडियो ले आया हूँ। बहुत से लोगों की डिमांड रहती है, मेरे को बार बार लोग पूछते हैं कि पास्ट लाइफ क्या होती है, क्या इसको देख सकते हैं, कौन देख सकता है। इस तरह के कई क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। तो आज मैं इन सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये सोचें कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पर पहली बार जाए, लेकिन आपको लगे कि आप इस जगह को पहले से जानते हैं। क्या कभी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिले हैं और आपको उसके साथ एक अलग सा कनेक्शन महसूस हुआ है, या फिर किसी चीज, जगह या परिस्थिति से बिना किसी स्पष्ट कारण से आपको डर महसूस हुआ है। कुछ लोग इन अनुभवों को समझने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सहारा लेते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन पीएलआर वास्तव में है क्या? क्या हम सच में पिछले जन्म को देख सकते हैं? और अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद हम अपने जीवन से भी आगे की यात्रा को एक्सप्लोर करना चाहें, तो बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन उसके लिए होता है। तो वो क्या है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को सरल भाषा में समझेंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को सामान्यता एक जो गाइडेड रिलैक्सेशन या हिप्नोसिस प्रोसेस के रूप में समझा जाता है। इससे व्यक्ति को गहरी रिलैक्सेशन की अवस्था में ले जाया जाता है। इसके बाद जो भी उसका थेरेपिस्ट होता है, व्यक्ति अपने अनुभवों और भावनाओं, मेमोरी और इनर एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए उसको गाइड करता है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई भी पुरानी जगह दिखाई दे सकती है, कोई भी व्यक्ति दिखाई दे सकता है, कोई भी घटना महसूस हो सकती है, या केवल इमोशन और सेंसेशन अनुभव हो सकते हैं। स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में कभी कभी इन एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो आपके अनुभव है, इनको पिछले जन्मों से जोड़ा जाता है। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि रिग्रेशन के दौरान दिखाई देने वाली हर इमेज या मेमोरी को वास्तविक हिस्टोरिक घटना मानना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। यह सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन, सुजेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रभावित हो सकती है। ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है, इसका उद्देश्य केवल यह साबित करना नहीं होगा कि मैं पिछले जन्म में कौन था, बल्कि ये इसलिए करवानी चाहिए कि अपने वर्तमान जीवन को बेहतर समझा जा सके। अब बहुत से लोगों को सवाल आता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में बार बार आने वाले इमोशन पैटर्न को समझना चाहते हैं। कुछ लोग किसी अनएक्सप्लेन्ड फियर या रिकरिंग फीलिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप में बार बार आने वाले पैटर्न को समझना चाहते हैं। कुछ लोग अपने जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य, आत्म जागरूकता और स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और कुछ लोग केवल क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के कारण भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हर समस्या का इलाज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या, ट्रॉमा या मेडिकल कंडीशन है, तब उसका प्रॉपर काउंसलिंग के बाद ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए। अब क्वेश्चन अगला आता है कि कौन कौन पास्ट लाइफ करा सकता है। सामान्यतः जो मेंटली स्टेबल है, अडल्ट है, वो गाइडेड रिग्रेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को रियलिटी और उसकी इमेजिनेशन,
उसके अनुभव के बीच में अंतर करने में परेशानी होती हो, या वो बहुत इमोशनली डिस्ट्रेस में हो, तो उसको नहीं कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको नहीं कराना चाहिए, करा सकता हो, लेकिन उसका पहले एक ट्रेन प्रोफेशनल जो थेरेपिस्ट होते उनके थ्रू सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया जाता है, गाइडेंस से किया जाता है, और इसके लिए एक व्यक्ति को मानसिक तौर पे तैयार होना बहुत ज़रूरी है, उसका विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है, उसका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी का विश्वास नहीं है तो उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए पहले विश्वास होना बहुत ज़रूरी। और विश्वास किस पे? जिस भी भगवान, देवी देवता, मास्टर, स्पिरिट गाइड, एंजल्स को आप मानते हो, उस पर विश्वास। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी व्यक्ति का होना ना होना उसके भगवान के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि रिग्रेशन का सही उद्देश्य एक्सपीरियंस को फोर्स करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को सेफली एक्सप्लोर करने का अवसर देना है। अब क्वेश्चन इस सेशन के दौरान होता क्या है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कैसे होगा। तो एक सामान्य सेशन में सबसे पहले व्यक्ति को उसके उद्देश्य के बारे में बातचीत होती है, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है, उसके ऊपर व्यक्ति को एक शांत अवस्था में ले जाता है गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा, क्वेश्चन आंसर के द्वारा उसको एक डीप ट्रांस में लेके जाया जाता है, और उसके कॉन्शियस माइंड को डीएक्टिव करके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया जाता है। कभी कभी बहुत सारी इमेजिनरी आती है, कभी बहुत सारे इमोशंस आते हैं, कभी शरीर में सेंसेशन महसूस हो सकती है, और कभी कभी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यह सब इसमें बिल्कुल नॉर्मल होता है। या पर्सन टू पर्सन हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो जब भी व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर होके खुद से विलिंग अपने आप को भगवान के आगे, जिस भी देवी देवता भगवान को मानता हूँ उसके आगे सरेंडर करके आए, तो उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में किसी भी व्यक्ति की मान के चलो अभी कोई समस्या है, उसकी कैरियर की प्रॉब्लम है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसका रिलेशनशिप इशू है, तो उसकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल बहुत से लोग आते हैं कि सर इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ किया नहीं जो हमें ये तकलीफ हो रही है, ये हो रही है। तो हमारे कुछ कर्मास होते हैं, संचित कर्म, जिनका फल हमको मिलता है। जो भी हम काम करते हैं, इस धरती पे आए हैं, इस जीवन में आए हैं, वो धीरे धीरे हमारे इकट्ठे होते कर्म, अच्छे बुरे कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, और उसका फल हमें मिलता है, दोनों का ही, अच्छे का भी और बुरे का भी मिलता है। तो जो हमने पूर्व जन्म में ऐसे काम किए होते हैं उनका फल हमें इस जन्म में मिलता है। तो वही हमने पास्ट लाइफ में जाके हम जानते हैं कि हमारे से ऐसी क्या गलती हुई, या क्या ऐसा अच्छा काम किया हमने, तो जिसका फल हमें अभी ये मिल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं, भगवान आपको मौका देता है वो उस चीज को दोबारा से ठीक करने का, और कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्ट होता है। तो वो जब आप वहाँ पे पास्ट लाइफ अपना देखोगे, तब आपको लगता है कि आपने वहाँ पे वो हील कर दिया, वो ठीक कर दिया जो भी था, तो सबकॉन्शियस माइंड से उसके कनेक्शन टूट जाते हैं, और इस जन्म में आपको उसका एक पॉजिटिव वे से रिजल्ट मिलता है। यही पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई बार 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, कई बार 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, कई बार 2 घंटे भी चलता है, 2.5 घंटे भी चलता है। तो पर्सन टू पर्सन चलता है, और ये सब भगवान के ऊपर, आपके मास्टर एंजल स्पिरिट गाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी पास्ट लाइफ दिखाना चाहते हैं। एक समस्या कई पास्ट लाइफ से जुड़ी हो सकती है, 2, 3, 4,
तो अगर वो समस्या 3-4 पास्ट लाइफ या 2 या 3 पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है तो वहाँ पे आपको उतनी ही पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करनी पड़ती है, तो उसका टाइम अलग लग जाता है। कई बार एक ही पास्ट लाइफ जुड़ी तो वहाँ पे आप पास्ट लाइफ देखिए, आपने उसको कर्मा को चेक किया और वो ठीक किया, और वहाँ से आपको पास्ट लाइफ रिलेशन आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और कई बार पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, भगवान में बिलीव करता है, तो उसकी पास्ट लाइफ रिलेशन और जल्दी रहता है क्योंकि उसको हर चीज़ क्लियर दिखती है। या कई बार पर्सन को विजुअल नहीं होता इतना, तो उसको इमेजिन होता है, उसको फील होता है, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब इसके बाद बात आती है कि आपने अपना पास्ट लाइफ तो करेक्ट कर लिया, तो कुछ लोग देख नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या है? अब क्या उनका पास्ट लाइफ ठीक नहीं होगा? क्या उनका जो इस जन्म में जो चाहते हैं वो जीवन में जो भी उनको समस्या उससे निकलना, तो क्या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। तो उसके लिए सेशन आता है हिप्नो हिल का। हिप्नो हिल सेशन में क्या होता है कि डीप ट्रांस में जाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ देर के लिए आदमी ट्रांस में जाएगा और उसमें सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके थेरेपिस्ट जो है वो उसमें एक अफर्मेशन फायर करता है जो भी उसको चाहिए होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को यकीन कराया जाता है कि ये अफर्मेशन, ये इसकी ये ज़रूरत है। तो धीरे धीरे उसको आदमी उसको बार बार सुनना पड़ता है भी। तो जैसे जैसे सुनता जाएगा सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ सत्य है, तो उसको उसके रिजल्ट मिल जाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्या होता है कि रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब ये भी एक क्वेश्चन है कि भी जिसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया उसको हिप्नो हिल लेना जरूरी है। अब मेरे विचार से तो लेना चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपने अपने कर्मों को ठीक किया। यानी फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाऊं कि किसी का मान लो हाथ कट गई, मतलब किसी की कोई बीमारी हो गई, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान उसने उस बीमारी को ठीक किया, लेकिन उस बीमारी के घाव या बीमारी की निशान जो रह जाते हैं वो हिप्नो हिल खत्म कर देता है। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बताया, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होते हैं, कौन करा सकता है और कैसे होता है और कितने देर का होता है, इसके फल क्या हैं। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उनका काफ़ी हीलिंग हो जाती है और उनका बिल्कुल ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन क्या है? बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन होता है कि कुछ स्पिरिचुअल रिग्रेशन अप्रोच होती है ये, इसमें इनर जर्नी के रूप में इसको डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें व्यक्ति पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के बाद उस अवस्था को एक्सप्लोर करता है, उस जर्नी को एक्सप्लोर करता है जो लाइफ बिटवीन लाइफ है। मतलब इस संसार को छोड़ने के बाद और दूसरा जन्म लेने के बीच की जो लाइफ है उसको एक्सप्लोर करता है। इसको जिसका पास्ट लाइफ हुआ रहता है उसको वो करा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, आपके सोल ग्रुप क्या है, आपका कार्मिक क्या है, आप इसमें एस्ट्रल ट्रैवल देख सकते हो, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कई सेशंस हैं, तो ये बहुत लंबा होता है। इसके बारे में अगर बताना हो तो मैं कभी दूसरी वीडियो डाल दूंगा, आप कमेंट करिए कि बियॉन्ड लाइफ के बारे में बताइए, तो मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगा, कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब छोटा सा इसके बारे में, बियॉन्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन जो है लोग अपनी स्पिरिचुअल को एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, या कुछ लोग डेथ और एग्जिस्ट से जुड़े अपने डर को समझना चाहते हैं, कुछ लोग चल रही परिस्थितियों को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से स्पिरिचुअल तरीके से देखने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने इनर को एक्सप्लोर करने के लिए देखते हैं, तो इसलिए सब करते हैं। लेकिन ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है अपने वर्तमान जीवन में को आप क्या समझते हैं, उसमें क्या पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, इसके लिए लोग कराते हैं और इससे आते हैं। और अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की सोच रहे हैं
तो केवल विजन या मेमोरी को लेकर तुरंत निष्कर्ष ना निकालें, या निश्चित रूप से मेरे पिछले जन्म की घटना थी या नहीं थी, एक निष्कर्ष पे ना पहुंचे। क्योंकि जब आप एक मन बना के आएंगे कि यही होगा तो वो ही होगा, तो इसलिए एक कंसेप्ट में जो आपको दिखता है, सरेंडर करने के बाद, भगवान को सरेंडर करने के बाद जो आपको दिखता है वही आपको समझने की कोशिश करें, उसको मीनिंगफुल अर्थ देने की कोशिश करें। तो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य केवल अतीत को जानना नहीं है, इसका एक उद्देश्य और भी है, वर्तमान जीवन को अधिक जागरूक और शांत, मीनिंगफुल बनाना भी इसका एक उद्देश्य है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन को क्यूरियोसिटी, अवेयरनेस और ओपन माइंड के साथ एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। अब आपका अनुभव कैसा भी हो सकता है, कुछ लोगों को इमेज दिखाई जा सकती है, किसी को इमोशन महसूस होते हैं, कुछ को सिर्फ सेंसेशन होगी, कुछ लोगों को स्पष्ट अनुभव नहीं होता। हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग अलग है। और अगर आप चाहते हो कि इस विषय को और मैं गहराई से समझाऊं, तो इस वीडियो में कमेंट करें कि पास्ट लाइफ पे आप किस टाइप की वीडियो चाहती है, या किसी का कोई एक्सपीरियंस सुनना चाहते हो, या बियॉन्ड लाइफ के बारे में जानना, या हिप्नो हिल के बारे में जानना चाहते हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में जानना चाहते हो, तो इस मेरी जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्योंकि आपका जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट है तो ये मुझे मोटिवेशन देता है कि ऐसी वीडियो और बनाऊं। तो जिस प्रकार के आप कमेंट करेंगे, जैसी आप वीडियो चाहेंगे, मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए अलग तरह से एक बनाऊंगा। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी करते हुए मैं यही ख़त्म करता हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।